ओम सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी जनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री 108 स्वामी महाराज की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीप संबंधी समस्त मुनि राजों की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। हम सभी लोग तत्वार्थ सूत्र जी में तीसरे अध्याय का जो स्वाध्याय कर रहे हैं, उसके अंतर्गत अभी जो प्रकरण चल रहा है वो प्रकरण चल रहा था भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है और साथ में अन्य जो क्षेत्र हैं, अन्य क्षेत्रों का विस्तार कितना है, इसके बारे में हम कुछ सूत्रों को पढ़ रहे थे। कल की कक्षा में हमने विस्तृत रूप से भरत क्षेत्र के स्वरूप को जाना, भरत क्षेत्र किस प्रकार का है, उसका आकार कैसा है, और भरत क्षेत्र का आकार के साथ साथ अन्य जो द्वीप है, मतलब अन्य जो क्षेत्र हैं और कुलाचल पर्वत है, उनका आकार कितना है, उसके बारे में कल हमने चित्र के माध्यम से भी अच्छे से समझा और साथ में मैंने आपको सूत्र के माध्यम से भी बताया था। प्रत्येक सूत्र का अर्थ हमने कल अच्छे से समझा था। कल हमने जाना कि जो भरत क्षेत्र है उसका जो आकार है उससे भी दुगना आकार है जो अन्य जो पर्वत है, मतलब उसके बाद जो भरत क्षेत्र के बाद जो पर्वत आएगा वो उससे दुगना होगा, मतलब विस्तार जो होगा वो भरत क्षेत्र से दुगना होगा। और फिर उसके बाद जो पर्वत के बाद जो क्षेत्र आएगा वो उस पर्वत से भी दुगना होगा। इस प्रकार से दुगने दुगने होते जाते हैं विदेह क्षेत्र तक। विदेह क्षेत्र के बाद में फिर ये उल्टा होता जाएगा, मतलब आधे आधे होते चले जाएंगे। और इस प्रकार से सारे सूत्रों को हमने समझा था। एक सूत्र इन्होंने बतलाया था हमें, उत्तरा दक्षिण तुल्याहा, मतलब उत्तर का जो कुछ भी भाग है वो दक्षिण के समान ही है, जैसा दक्षिण में है वैसा ही उत्तर में है, जैसा भरत क्षेत्र में विस्तार है वैसा ही ऐरावत क्षेत्र में। तो ये सारी बातें हमने कल अच्छे से समझी थी, पढ़ी थी। आइए हम उसके आगे आज अध्ययन करते हैं। ये स्क्रीन पर मैंने स्क्रीन शेयर करके आपको ये पुस्तक खोल दी है स्क्रीन पर, तो आप देख रहे होंगे कि हमने कल जो सूत्र पढ़ा हुआ था, अंतिम जो सूत्र था कल का, वो यहाँ पर हमें स्पष्ट समझ में आ गया है। यहाँ 26वें नंबर का जो सूत्र कल हमने पढ़ा था उसमें बतलाया था कि उत्तरा दक्षिण तुल्याहा, मतलब दक्षिण में जो कुछ भी है वो उत्तर में वो बिल्कुल बराबर ही है। जो कुछ भी दक्षिण में है वैसा का वैसा ही उत्तर में है, मतलब जैसा भरत क्षेत्र में है वैसा ही ऐरावत क्षेत्र में है। तो जितना इन्होंने अभी वर्णन किया था, जो कुछ भी हमने अभी तक वर्णन पढ़ा है, जो जो दक्षिण के भरत क्षेत्र आदि का जो जो अभी तक हम विस्तार पढ़ कर के आए, बिल्कुल वैसा ही विस्तार वहां ऊपर, मतलब उत्तरी भाग में जो जम्बू द्वीप का उत्तरी हिस्सा है वहां पर भी ऐसा ही है। तो कमलों की चौड़ाई, लंबाई, नदियों का जो सहायक नदी है, तो वो सब कुछ बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल समान है। कुछ भी डिफरेंस, कोई भेद वगैरह वहां पर उत्तर और दक्षिण में नहीं है। भरत क्षेत्र है इस तरफ सबसे अंतिम में, वहां ऐरावत क्षेत्र है। यहाँ हिमवन नामक पर्वत है तो वहां पर शिखरी नाम का पर्वत है। वो दोनों पर्वतों की लंबाई चौड़ाई बिल्कुल सब कुछ बराबर ही है। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे में बराबर ही है। हिमवन पर्वत हो गया और उसके बाद वहां पर शिखरी पर्वत हो गया, ये दोनों पर्वत एक जैसे हैं, बिल्कुल बराबर हैं। यहाँ हेमवत क्षेत्र हो गया, वहां हिरण्यवत क्षेत्र हो गया, ये दोनों क्षेत्र बराबर बराबर हैं। ये बात यहाँ पर इस सूत्र में हमें बतलाई है। और कमलों की लंबाई चौड़ाई हो,
चाहे पर्वतों के साथ साथ में जो समुद्र, वो पर्वत के ऊपर जो बने हुए सरोवर हैं, उन सरोवरों की लंबाई चौड़ाई हो बिल्कुल एक जैसी है, सेम टू सेम है, आपको उसमें कोई डिफरेंस करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल दक्षिण का जो कुछ भी है वो सब बिल्कुल ही उत्तर में ही है। अब आगे उसी की चर्चा यहाँ पर हो रही है। आगे फिर अब भरत क्षेत्र की बात चली है, तो वो भरत और ऐरावत क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में किस प्रकार से क्या क्या क्रियाएं होती हैं, क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, सो उसके बारे में यहाँ पर यह जो है 27वें नंबर का सूत्र कहा गया है। आइए हम इस 27वें नंबर के सूत्र का अध्ययन आज करते हैं। सर्वप्रथम मैं इसका उच्चारण करता हूं और आप लोग भी इसका उच्चारण करिएगा। भरतैरावतयोर भरतैरावतयोर वृद्धिह्रासौ भरतैरावतयोर वृद्धिह्रासौ षट समयाभ्याम मुत्सर्पिण्य वसर्पिणीभ्याम। देखिए उच्चारण में थोड़ी सी समस्या आपको हो सकती है, लेकिन तोड़ तोड़ करके पढ़ेंगे तो वो समस्या भी निपट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। देखिए कैसे पढ़ना है। भरतैरावत योर, यहाँ पर जो योर बोलना है, भरतैरावत योर, फिर उसके बाद में फिर आपको बोलना है वृद्धिह्रासौ वृद्धिह्रासौ, फिर बोलना है आपको षट समयाभ्या षट समयाभ्या, ठीक है। उसके बाद फिर बोलना है मुत्सर्पिण्य, कहां तक बोलना है देखो मैं बता रहा हूं, मुत्सर्पिण्य यहां तक, मुत्सर्पिण्य बोलना है। उसके बाद में फिर बोलना है वसर्पिणीभ्याम वसर्पिणीभ्याम, क्या बोलना है, वसर्पिणीभ्याम, ठीक है। ये 27वें नंबर का सूत्र है। भरतैरावतयोर वृद्धिह्रासौ षट समयाभ्याम उत्सर्पिण्य वसर्पिणीभ्याम, ये 27वें नंबर का सूत्र है। अब मैं इसको एक साथ पढ़ रहा हूं तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। भरतैरावतयोर वृद्धिह्रासौ षट समयाभ्याम उत्सर्पिण्य वसर्पिणीभ्याम, फिर से सुनिएगा। भरतैरावतयोर वृद्धिह्रासौ षट समयाभ्याम उत्सर्पिण्य वसर्पिणीभ्याम, ये एक सूत्र है। यहां पर क्या बतलाया है, यहाँ बतलाया है भरतैरावतयोः, भरत और ऐरावत क्षेत्रों में, भरत क्षेत्र और ऐरावत इन दो क्षेत्रों में वृद्धिह्रासौ, वृद्धि मतलब बढ़ना, वृद्धि मतलब बढ़ना, वृद्धि होना, अधिक अधिक होना, ह्रासौ घटना, कम कम होते जाना। भरत भरत और ऐरावत दो क्षेत्र हैं, तो कहते हैं भरत और ऐरावत इन दो क्षेत्रों में वृद्धि ह्रासौ, वृद्धि और ह्रास कैसे होता है, तो कहते हैं षट समयाभ्याम, कैसे होता है, षट समयाभ्याम उत्सर्पिण्य वसर्पिणीभ्याम, षट समयाभ्याम उत्सर्पिण्य वसर्पिणीभ्याम, मतलब क्या, मतलब ये षट समयाभ्याम मतलब 6 समयों से, 6 समयों के द्वारा, और उत्सर्पिण्य वसर्पिणीभ्याम कैसे होता है, तो कहते हैं उत्सर्पिण्य वसर्पिणीभ्याम, उत्सर्पिणी और अपसर्पिणी के द्वारा होता है। क्या बता रहे हैं, उत्सर्पिणी और अपसर्पिणी के, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी दो प्रकार के काल होते हैं, ठीक है। तो उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के जो काल हैं उनमें षट समयाभ्याम मतलब 6 समयों के द्वारा, 6 काल के द्वारा भरत और ऐरावत क्षेत्रों में होता है वृद्धि और ह्रास। उसी की चर्चा यहाँ इस सूत्र में इन्होंने की हुई है। अब देखिएगा यहाँ पर
वो बता रहे हैं सूत्र को अर्थ में आपको फिर से बता देता हूं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो भरत और ऐरावत क्षेत्र हैं, इन भरत और ऐरावत क्षेत्रों में उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल के 6 समय या 6 कालों के द्वारा, 6 काल के द्वारा वृद्धि और ह्रास होता है। देखो सबसे पहले एक शब्द दिया वृद्धि, वृद्धि ह्रासों में वृद्धि सबसे पहले दिया है, तो वृद्धि को पहले लेना है। पहले किसके साथ लेंगे, तो कहते हैं उत्सर्पिणी। उत्सर्पिणी, उत्सर्पिणी का संबंध वृद्धि से करना है और ह्रास का संबंध करना है अवसर्पिणी से। मतलब क्या, मतलब ये कि उत्सर्पिणी के काल में, जो उत्सर्पिणी के 6 काल हैं, उन उत्सर्पिणी के 6 काल में तो भरत और ऐरावत क्षेत्र में वृद्धि होती है, और फिर कहते हैं कि बाद में जो अवसर्पिणी के 6 काल आते हैं उनमें वृद्धि नहीं होती, मतलब उनमें क्या होता है, ह्रास होता है। वृद्धि कब होती है, वृद्धि होती है उत्सर्पिणी के 6 कालों। बात तो बिल्कुल एकदम क्लियर हो गई है, अब तो कोई समस्या रही नहीं है इसमें। बहुत अच्छे से एक एक शब्द बहुत सुंदर तरीके से समझ में हमें आ रहा है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, बिल्कुल अच्छे से। अब इसको और अच्छे से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कैसे हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिएगा, अब आप कहेंगे 2 शब्द यहाँ पर नए नए आए। एक तो आपने कहा उत्सर्पिणी, दूसरा कहा अवसर्पिणी। पहला तो आपने कहा उत्सर्पिणी और दूसरा कहा अवसर्पिणी। तो ये उत्सर्पिणी क्या है, अवसर्पिणी क्या है, इसको थोड़ा सा अपन जान ले। देखिएगा कि एक कल्पकाल जो होता है वो होता है 20 कोड़ा कोड़ी सागर। 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है, और उस एक कल्पकाल में 2 भेद होते हैं उसके। कौन कौन से, उसके 2 भेद होते हैं, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी। ठीक है, तो उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी जो होते हैं, इनमें होता क्या है कि ये होते हैं 10-10 कोड़ा कोड़ी सागर। कितने होते हैं, ये होते हैं 10-10 कोड़ा कोड़ी सागर के उत्सर्पिणी और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पिणी। इस प्रकार से इनके भेद किए गए हैं। अब मैं आपको एक चित्र बना करके थोड़ा सा समझा देता हूं, जिससे आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। ये यहाँ पर चित्र में बना रहा हूं, यहाँ नहीं, थोड़ा साइड में बना देते हैं जिससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा एक कल्पकाल था, ये 20 कोड़ा कोड़ी सागर का था। इसको हमने उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के रूप में 2 भागों में बांट लिया। अब इसमें भी वो कह रहे हैं कि इसके भी 6-6 भेद होते हैं, मतलब 6 तो होंगे यहाँ उत्सर्पिणी में और 6 होंगे अवसर्पिणी में। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इसके 6 भेद कर लेते हैं। ये कुछ ज्यादा छोटे हो रहे हैं, ये लीजिए। अब यहाँ पर कुछ बड़े कुछ छोटे ऐसे बन रहे हैं, तो आप लोग इसको अन्यथा मत लें कि एक आपने कुछ
बड़े बना दिए हैं, कुछ बहुत छोटे छोटे बना दिए हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो वो तो मैं अंदाज के हिसाब से यहाँ पर ये बना रहा हूँ। वैसे इस प्रकार का आकार जो है वो समझने के दृष्टिकोण से ठीक है। देखिएगा, हमने ये 6 बना लिए हैं, तो 6 कालों के माध्यम से यहाँ पर ये अंतर होता है। अब मैं आपको बता देता हूं कैसे कैसे हम काल बना लेते हैं। यहाँ पर गिन लेते हैं 1 से 6 तक। ये पहला काल हो गया, ये दूसरा। इसमें 6 काल होते हैं जिनको हम 6 समय भी कहते हैं। तो अब ये देखिएगा कि ये हमने यहाँ पर ये बना लिए हैं, 6 भाग इसके कर दिए हैं। तो आप लोगों को कुछ कुछ समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से यहाँ पर ये एक तरफ उत्सर्पिणी हो गया और एक तरफ अवसर्पिणी हो गया। कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे, थोड़ा मैं आपको और स्पष्ट करने के लिए तो ये यहाँ पर ये जो हिस्सा है, ये जो मैंने रेड रेड कलर इसमें भर दिया है, ये हमारा ये अवसर्पिणी का काल समझ लीजिएगा आप। और दूसरी तरफ जो सफेद सफेद दिख रहा है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है ये यहाँ पर, लेकिन ये आप डिफाइन करने के लिए, समझने के लिए इसको समझ सकते हैं। अब ये जो वाला हिस्सा है इसको हम कहेंगे उत्सर्पिणी। ये जो रेड रेड आपको दिख रहा है, अलग से हमने इसको कलर कर दिया है। ये वाला हिस्सा जो है इस साइड हम इसको कहेंगे उत्सर्पिणी, और ये वाला जो है जिसको हमने सफेद सफेद रखा हुआ है इसको कहेंगे उत्सर्पिणी, और इसको कहेंगे अवसर्पिणी। ठीक है, तो उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी इस प्रकार से ये 2 भेद है। अब इनमें भी जो है कालों का भेद किस प्रकार से समझें। जैसे उत्सर्पिणी का जो काल होता है, उत्सर्पिणी के कालों में सबसे पहला जो काल होता है, पहले उत्सर्पिणी को मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, हम चर्चा कर रहे हैं अभी उत्सर्पिणी की। उत्सर्पिणी के 6 काल कौन कौन से हैं। सबसे पहला इसमें काल होता है सुषमा सुषमा। अब उत्सर्पिणी में होता यह है कि मनुष्यों की भोग हो, शरीर की ऊंचाई हो, मनुष्यों की आयु हो, वैभव हो, अतिशय हो, ये सब बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं। तो उत्सर्पिणी में पहला जो काल होता है उसको कहते हैं सुषमा सुषमा। नाम पहली बार अगर आपने सुने हो तो भी चिंता की बात नहीं है। इसको सुखमा सुखमा काल भी कहते हैं। सुषमा सुषमा मतलब बहुत ज्यादा सुख रहता है यहाँ, बहुत अधिक सुख के कारण इसको सुषमा सुषमा या सुखमा
सुकमा इस प्रकार से कहा जाता है। दूसरा जो काल है उसका नाम है सुषमा, मतलब इसमें सुख तो होता है लेकिन कम होता है उसकी अपेक्षा, दुख बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके बाद में जो तीसरे नंबर का काल है, उस तीसरे नंबर के काल को कहते हैं सुषमा दुष्मा, या आप इनको सुषमा की जगह सुखमा भी पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर दुष्मा को दुखमा भी पढ़ सकते हैं। तो तीसरा जो काल है वो है सुषमा दुष्मा, मतलब सुख तो बहुत होता है लेकिन साथ साथ में उसके साथ में दुख भी कुछ कुछ रूप में प्राप्त होता ही है, तो इसलिए इसका नाम है सुषमा दुष्मा। सुख थोड़ा कम है, दुख थोड़ा आ गया है। पहले दुख बिल्कुल भी नहीं था, पांचवें काल मतलब दूसरे काल में बिल्कुल भी दुख नहीं था। तीसरे काल का जो नाम है सुषमा दुष्मा है, और इसमें कहते हैं कि इसमें जो सुख के साथ साथ दुख थोड़ा थोड़ा भाग जो है दुख का भी मिला हुआ रहता है, इसलिए इसको सुषमा और दुष्मा भी इसमें लिया गया है। तो सुषमा दुष्मा इसका नाम हो गया। चौथा जो काल है, चौथे काल का नाम है दुष्मा सुषमा। इसमें दुख प्रमुख रूप से मिलता है और सुख होता है थोड़ा, दुख ज्यादा होता है और सुख कम होता है, बहुत थोड़ा होता है, इसलिए इसका नाम है दुष्मा सुषमा। पहले दुख होता है, बाद में थोड़ा बहुत सुख आदि थोड़ा सा ही प्राप्त हो पाता है। पांचवा जो काल है उसका नाम है दुष्मा। इसका नाम दुष्मा क्यों दिया? इसका नाम दिया कि इसमें दुख होता है लेकिन बहुत ज्यादा दुख नहीं होता। दुख तो होता है, सुख बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि इसका नाम है दुष्मा। केवल दुख ही होगा, सुख नहीं होगा। और साथ में ज्यादा दुख नहीं होगा, दुख तो होगा, बहुत होगा, लेकिन इतना अधिक नहीं होगा जितना छठवें नंबर के काल में होता है, जिसको दुष्मा सुषमा कहा जाता है। ये जो है ये काल है, मैंने यहाँ पर उत्सर्पिणी लिखा हुआ है लेकिन गलती से ये मैंने अवसर्पिणी के कालों को यहाँ पर लिख दिया है। तो थोड़ा सा आप अगर नोट कर रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें दुख और सारी चीजें घटती चली जाती हैं। इसका नाम अवसर्पिणी के ये जो 6 काल हैं, ये जो रेड रेड हिस्सा हमने किया हुआ है, लाल लाल ये रंगा हुआ है, इसको देख करके आप समझ जाइएगा कि ये अवसर्पिणी के जो 6 काल हैं, इसमें जो पहले नंबर का काल है। अब थोड़ा सा चित्र में आप देखिएगा, चित्र में आपको मैं बता रहा हूँ, ये वाला जो चित्र है, चित्र को आप देखेंगे तो एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। चित्र में जो पहले नंबर का ये वाला जो काल आप देख रहे हैं, ये वाला, ये जो काल है, इस पहले काल में सुख ही सुख है, बहुत अधिक सुख रहता है, इसलिए इसको कहते हैं सुषमा सुषमा। दूसरा काल है सुषमा, इसमें सुख होता है लेकिन ज्यादा सुख नहीं होता, सुख ही सुख नहीं है, सुख है थोड़ा है। तीसरा जो काल है सुषमा दुष्मा, इसमें सुख है लेकिन दुख भी मिला हुआ है साथ साथ में। चौथा जो काल है उसका नाम है दुष्मा सुषमा, मतलब दुख है और उसके साथ में थोड़ा बहुत सुख मिला हुआ है। पांचवा जो काल है वो है दुष्मा या दुखमा काल, उसमें दुख ही दुख है, सुख है ही नहीं। और छठवां जो काल है उसका नाम है दुष्मा दुष्मा, उसमें दुख ही दुख है, केवल दुख ही दुख है, सुख बिल्कुल भी नहीं है, जरा सा भी नहीं। अच्छा चलिए, अब ये रेड रेड हमने किया हुआ था, अब इस वाले हिस्से को हम देख लेते हैं, इसको हम ग्रीन ग्रीन कर लेते हैं, जिससे हमें अच्छे से इसको डिफाइन करने में कोई समस्या नहीं होगी। अब जिसको आप ग्रीन ग्रीन देख पा रहे हैं, ये जो हिस्सा है ये हमारा उत्सर्पिणी के काल का है। इसमें क्या होता है, इसमें जब काल प्रारंभ होता है तो प्रारंभ होते समय बहुत भारी दुख रहते हैं, बहुत भारी दुख ही दुख रहते हैं, और फिर उसके बाद में होता क्या है, दुख ही दुख होते हैं, और फिर बाद में धीरे धीरे करते करते दुख कम होते जाते हैं और सुख बढ़ता चला जाता है, तो इसलिए इसको उत्सर्पिणी कहते हैं। तो ये आपको चार्ट टाइप का ये गोला हिस्सा आपको दिख रहा होगा, इस चक्र में हमने आपको बता दिए हैं अवसर्पिणी के काल। अब हम उत्सर्पिणी के काल देख लेते हैं कि उत्सर्पिणी के जो 6 काल हैं
उनके नाम क्या क्या हैं। चलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब इसका पहला जो काल होगा वो होगा दुश्मा दुश्मा। इसका मतलब क्या, मतलब पहले काल में जो उत्सर्पणी का पहला काल होगा उसमें दुख ही दुख होगा, सुख बिल्कुल भी रत्ती मात्र भी नहीं होगा। जो दूसरा काल होगा उसमें दुख होगा, लेकिन दुख कुछ कम हो जाएगा। और सुख कितना होगा, तो सुख के बारे में इन्होंने कहा कि सुख बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी इसमें सुख नहीं होगा। इसका नाम है दुश्मा। उसके बाद में तीसरा जो काल है, तीसरे काल का नाम है दुश्मा सुषमा। क्या नाम है, दुश्मा सुषमा, मतलब दुख तो होगा, साथ में सुख भी थोड़ा बहुत रहेगा। दुख ज्यादा होगा और सुख थोड़ा थोड़ा मिलना शुरू हो जाएगा यहां से। उसके बाद में जो चौथा काल है उसके बारे में कहा है कि वो जो है उसमें सुख ज्यादा रहेगा और दुख जो है रहेगा तो, लेकिन कम रहेगा। अच्छा, फिर पांचवा जो काल आएगा इसमें, उसमें सुख रहेगा, दुख बिल्कुल भी नहीं होगा। और उसके बाद में जो छठवें नंबर का काल आएगा उसका नाम इन्होंने बतलाया है सुषमा सुषमा, मतलब उसमें सुख ही सुख होगा, दुख बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बात आप समझ लीजिए। अब देखो मैं आपको फिर से बता देता हूं, यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा है कि जो पहला वाला, जो यहाँ पर पहला वाला काल है उत्सर्पणी का जो फर्स्ट काल है, इसमें दुख ही दुख है, सुख बिल्कुल भी नहीं है, दुखमा दुखमा काल है इसका नाम। दूसरा है दुश्मन नाम का, मतलब इसमें दुख है लेकिन सुख बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन पहले वाले की अपेक्षा थोड़ा कम है यहाँ पर दुख। दूसरे में दुख कितना है, थोड़ा कम है, लेकिन सुख बिल्कुल भी नहीं है। तीसरे का नाम है दुश्मा सुषमा, मतलब दुख है लेकिन सुख भी है, थोड़ा बहुत सुख भी है। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा चौथे नंबर का जो काल है उसका नाम है सुषमा दुष्मा, सुख ज्यादा है दुख कम है, यहाँ पर सुख बढ़ जाता है दुख कम हो जाता है। फिर पांचवें नंबर का कहते हैं सुषमा नाम का जो काल है उसमें दुख बिल्कुल भी नहीं है, सुख ही सुख है। और छठवें नंबर का जो है उसमें उन्होंने कहा उससे भी अधिक, सबसे अधिक सुख यहाँ छठवें काल में कहा गया है। इसको छठवां काल, ये उत्सर्पणी का छठवां काल है, इसको हम कहेंगे सुषमा सुषमा। ठीक है, तो ये नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ पर ये नाम भी इन्होंने दिए हुए हैं, आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर ये विशेषार्थ आप देखेंगे ना, तो ये सब कुछ इन्होंने बताया हुआ है विशेषार्थ, कुछ अलग से कहने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है, सब कुछ यहाँ पर बताया हुआ है। बस आपको अच्छे से एक बार इसको पढ़ना है और फिर आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। अब देखिए, अब इनका हम काल समझ लेते हैं, कितना काल है। तो देखिए सबसे पहला जो है वो पहला वाला सुषमा सुषमा जो नामक जो काल होता है वो कैसा होता है, देखो 10 कोड़ा कोड़ी सागर का ये होता है उत्सर्पणी, और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है अवसर्पणी। तो इन दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 कोड़ा कोड़ी सागर। इतने का होता है एक कल्प काल, एक कल्प काल होता है 20 कोड़ा कोड़ी सागर का। उसमें 10 कोड़ा कोड़ी सागर हैं उत्सर्पणी के और 10 कोड़ा कोड़ी सागर हैं अवसर्पणी के। अब जो उत्सर्पणी है या अवसर्पणी है, इसमें जो पहला काल होगा, इसमें जो पहला काल होता है उसके बारे में इन्होंने कहा है, अवसर्पणी का पहला काल जो होगा वो सुषमा सुषमा, उसका वो कितना होगा, तो कहा कि सुषमा सुषमा नाम का जो काल है वो 4 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। 10 कोड़ा कोड़ी सागर में से तो सुषमा सुषमा जो है वो 4 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। बाद में फिर बचा हुआ है सुषमा, तो सुषमा होता है 3 कोड़ा कोड़ी सागर का। सुषमा सुषमा है 4 कोड़ा कोड़ी सागर का। ये मैं इसको अंडरलाइन करते जा रहा हूं जिससे आप लोगों को समझ में आए और कोई समस्या नहीं हो। ये लीजिए मैं इसको हाईलाइट कर दिया है।
देखो कि सुषमा सुषमा कितना है, 4 कोड़ा कोड़ी सागर का है। फिर वो कहते हैं फिर घटते घटते हुए यहाँ पर दूसरा आता है सुषमा नामक काल, ये कितना है, ये 3 कोड़ा कोड़ी सागर का है। उसके बाद में फिर उन्होंने कहा कि फिर कम होते होते फिर वो कहते हैं तीसरा जो काल है वो सुषमा दुष्मा काल है। ये कितना रहता है, ये 2 कोड़ा कोड़ी सागर का रहता है। 4 3 7 और 2 9 कोड़ा कोड़ी सागर की गणना यहाँ तक हो गई 3 कालों में। उसके बाद में फिर आता है दुष्मा सुषमा, ये कितना होता है, तो वो कहते हैं ये होता है 42,000 साल या 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का रहता है। मतलब कि ये होता है 1 कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 42,000 इतने साल कम होता है ये चौथा काल या दुष्मा सुषमा नामक काल। उसके बाद में फिर आता है दुष्मा नाम का काल, ये होता है 21,500 वर्ष का, 21,500 साल का होता है। अभी ये जो हमारा काल चल रहा है ये है दुष्मा नाम का काल या दुखमा नाम का काल, इसको हम कह सकते हैं। ये 21,500 वर्ष का काल है। इसके बाद में जो काल आएगा वो आएगा दुष्मा दुष्मा काल और वो होगा 21,500 साल। तो इस प्रकार से 21,000 साल और 21,000 काल साल, तो 21 और 21 मिला करके 42,000 साल जो हमारे यहाँ पर गणना आ जाती है। तो 21,000 और 21,000 का होता है ये 5वां और 6वां, मतलब दुष्मा और दुष्मा दुष्मा, ये दोनों काल 21,000 वर्ष के होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें इन कालों की गणना को समझना चाहिए। बहुत अच्छे से हम इनको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये सारी की सारी गणना यहाँ तक हमने इसको समझ लिया है, जान लिया है। मैं फिर आपको बता देता हूँ, इनका नाम आपको याद रखना है, सुषमा 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 दुष्मा, फिर दुष्मा सुषमा, फिर दुष्मा और फिर दुष्मा दुष्मा। कैसे याद करना है, पहले सुषमा सुषमा, फिर सुषमा, फिर सुषमा दुष्मा, फिर दुष्मा, फिर सुषमा, फिर उसके बाद में अकेला दुष्मा और फिर उसके बाद में दुष्मा दुष्मा। ठीक है, तो ये 6 काल हैं, इनको आप अच्छे से याद करेंगे और समझ लेंगे तो फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी। सूत्र तो अर्थ तो बिल्कुल भी समझ में आ ही गया है। कुछ चीजें जो इसमें समझने लायक हैं उनको हमने यहाँ पर जाना है और कल और इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ये विषय ऐसा नहीं है कि हम इसको थोड़ा सा ही समझें और फिर छोड़ दें, क्योंकि इसको हमें अच्छे से समझना है, पढ़ना है। तो मैं आज की कक्षा में तो इस सूत्र को कर ही रहा हूँ, कल फिर इसी सूत्र को हम बहुत अच्छे से आप लोगों को बताएंगे। ये जो है ये क्रम जो मैंने आपको अभी चक्र के रूप में उत्सर्पणी और अवसर्पणी का विभाजन करके बतलाया है, इसको आप जरूर और बहुत अच्छे से समझ लीजिए। फिर से बता रहा हूं, ये उत्सर्पणी और अवसर्पणी 2 प्रकार के भेद हैं। एक कल्पकाल में 2 भेद होते हैं, 2 प्रकार से विभाजन होता है। इन 2 में भी 6 भेद हैं, 6 प्रकार के काल। अच्छा, उत्सर्पणी में तो सब कुछ बढ़ता जाता है, ऊंचाई बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है, शरीर बढ़ता है, सुख बढ़ते हैं, परिणाम अच्छे होते हैं, सुख शांति समृद्धि ये सब चीजें बढ़ती चली जाती हैं। हाँ, लेकिन अवसर्पणी में सुख भी कम है, परिणाम भी खराब है, कषाएं भी निकृष्ट होती चली जाती हैं, लेश्याएं भी शुभ नहीं रह पाती हैं, सुख भी कम हो जाता है, शरीर की अवगाहना कम होती है, आयु कर्म भी मंद मंद आयु कर्म का उदय रहता है, थोड़ा सा ही आयु रहती है, ज्यादा आयु नहीं रहती है। ये सारे लक्षण उत्सर्पणी और अवसर्पणी में वृद्धि और ह्रास के हैं और इन्हीं को हमें अच्छे से जानना और समझना है। यहाँ पर इन्होंने बतलाया है कि ये जो सुषमा सुषमा नामक काल है ये कैसा होता है, ये होता है उत्तम भोग भूमि के समान। उत्तम भोग भूमि के समान सुषमा सुषमा नामक काल है, सुख ही सुख है। फिर दूसरा आता है सुषमा नाम का काल, इसको उन्होंने कहा है इसमें सुख तो है, दुख बिल्कुल भी नहीं है। तो ये इसमें सुख है लेकिन सुषमा सुषमा की अपेक्षा कम है। तो सुषमा नामक जो काल है इसमें वो कहते हैं कि ये मध्यम भोग भूमि के समान। और फिर उसके बाद में फिर आता है सुषमा दुष्मा, जिसमें सुख तो है ही साथ में थोड़ा बहुत दुख भी है, इसको कहते हैं जगन्य भोग भूमि।
तो जगन भूमि भोग भूमि का जो है उसके समान रहता है। यहाँ पर जो कुछ भी रहता है, चाहे शरीर हो, चाहे परिणाम हो, चाहे पूरी प्रक्रिया हो, सारी सांसारिक जितनी भी प्रक्रियाएं इस काल में होती हैं, वो सब कुछ भोग भूमि के समान रहती हैं। प्रारंभ के जो सुषमा 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 और सुषमा दुष्मा, इन 3 कालों में इस प्रकार की व्यवस्था बताई गई। अब आप पूछेंगे उत्तम भोग भूमि क्या है, मध्यम भोग भूमि क्या है, जगन्य भोग भूमि क्या है? ये भोग भूमि का भेद है। 3 प्रकार की भोग भूमियां पाई जाती हैं और भोग भूमि में मनुष्यों को कुछ भी करना नहीं पड़ता। हम और आप जैसे हम लोग हैं, हमें आज कुछ करना पड़ता है, फिर हमें थोड़ा सा सुख मिलता है, शांति मिलती है। आज हमें अगर कुछ भोजन चाहिए तो उसके लिए पैसे चाहिए पड़ेंगे, तब तो हम खरीदेंगे। कुछ भी हमें चाहिए है तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ कर्म करना पड़ेगा। लेकिन भोग भूमि के लोगों को कुछ भी काम नहीं करना पड़ता है, सारे सुख मिल जाते हैं। हमारी तरह उन्हें बार बार भूख नहीं लगती, हमारी तरह उन्हें प्यास नहीं लगती है, उनका शरीर हमारी तरह छोटा और क्षुद्र नहीं है, हमारी तरह उनको बार बार रोग आदि नहीं होते हैं, हमारी तरह उनको कुछ रोटी कपड़ा मकान आदि की समस्याएं नहीं है। अनेक प्रकार की समस्याओं से परे भोग भूमि जो होती है, वो ये समझ लीजिए कि उसमें कोई समस्या ही नहीं है। भोग भूमि जैसा जो काल है या भोग भूमि की जो दशा है, उसमें जीवों को कुछ करना नहीं पड़ता, कोई काम नहीं करना पड़ता। आप घर पर हैं, सुबह उठकर आप घर की साफ सफाई भी करते होंगे, हाँ, उसके बाद में भोजन बनाने का इंतजाम करना पड़ता है। फिर भोजन बनाएंगे कैसे, सामान कैसे आएगा, सो बाजार जाना है, सामान लाना है, और फिर पैसे चाहिए तो पैसे के लिए पैसे कमाना पड़ते हैं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। सब कुछ हम इतना सब कुछ करते हैं, कुछ भोजन के लिए और कुछ दवाई के लिए, इलाज के लिए तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं करते हैं। लेकिन भोग भूमि के जीवों को कुछ भी करना नहीं पड़ता, ना उन्हें कोई रोग होता है, ना कोई समस्या होती है, ना उन्हें रोजगार की आवश्यकता है, ना उन्हें अपना घर आदि बनाना पड़ता है। सब कुछ उन्हें मिल जाता है कल्प वृक्षों से। जैसे ही वो कल्प वृक्षों के पास जाते हैं, भोजन मिल जाता है। हाँ, पीने के लिए कुछ बहुत अच्छा, मान लीजिए उन्हें दूध चाहिए है तो दूध मिल जाएगा, और भी जो कुछ भी आप पीते हैं शरबत आदि, वो सब कुछ उनको वहां भोग भूमि में जो वहां पर भोजनांग पानांग वस्त्रांग इत्यादि अनेक प्रकार के, वो वहां पर 10 प्रकार के कल्प वृक्ष बताए गए हैं। तो उन कल्प वृक्षों के माध्यम से भी उनकी आपूर्ति होती रहती है। ये सब कुछ भोग भूमि में होता है। अब भोग भूमि और क्या क्या है, इसके बारे में आप लोग चिंतन करिए, पढ़िए। ग्रंथ में भी बहुत सारी चीजें बताई हैं, जो पुस्तक आपको पीडीएफ फाइल में है, और ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर अगर आप टच करेंगे तो सारी जितनी भी हमारी सूचनाएं दी हुई हैं, उसमें ऊपर जब ग्रुप के बारे में आप पढ़ते हैं कुछ, तो उसमें ही एक लिंक हमने दी हुई है, तो उसमें आप तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ को डाउनलोड कर पाएंगे, उससे आप डाउनलोड करके पढ़िएगा। हमने आपको जो पुस्तक भेजी उसमें सारी चीजें बताई गई हैं, और भी जो जो कुछ आप जानते हैं उनके उसके बारे में, भोग भूमि के बारे में पता करिए। कल हम भोग भूमि, कर्म भूमि और सब कुछ जो उत्सर्पणी अवसर्पणी इत्यादि है, इसके बारे में और अच्छे से चर्चा करेंगे। आज तो जितनी चर्चा हो पाई है उसको यहीं विराम देते हैं, समय हमारा हो चुका है, इसलिए आज यहीं तक। कल फिर हम अगले क्रम में इसी को और आगे हम बढ़ाते जाएंगे, इसी चर्चा को, और आगे विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे इस संबंध में। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं, समय हो चुका है हमारा। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक, जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमो पार्वती।